अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बचपन में हम सुनते रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। यानी कि मिथ्स और रियलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने भी बचपन में सुना होगा कि ये च्युइंगम जो है, च्युइंग गम जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर कोई निगल लेगा तो वो हज़म नहीं होती और आपकी आंतों के इर्द गिर्द जो है यानी कि वो लिपट जाएगी और नुकसान होगा। तो ये बातें हम भी जब छोटे होते थे तो हम सुनते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। च्युइंग गम के अंदर एक मटेरियल होता है जो यानी कि च्युइंग गम का बेस है, तो वो यानी कि हाजमा के लिए थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। तो वो बग़ैर हज़म किए हुए ही बाकी जो फाजिल मादे हैं उनके साथ वो खारिज हो जाता है और आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं देता। इसके अलावा दूसरी बात हम ये सुनते थे कि अगर आप ठंडे मौसम में यानी कि बग़ैर जूतों के चलेंगे और या आप इस तरह के यानी कि ठंडी उस पर अगर निकल जाएंगे बग़ैर स्वेटर या इस तरह के गर्म कपड़े पहने बगैर, तो आपको फ्लू हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, ये भी एक मिथ है। आपको अगर कोई इन्फ्लुएंज़ा या इस तरह का वायरस लगेगा तो तभी आपको इन्फेक्शन होगा, इन चीज़ों से नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये है कि सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है तो वो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा वीक कर देता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन जल्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि आप नंगे पाँव चलेंगे या आप कोई स्वेटर वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं पहनेंगे तो आप बीमार होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई वायरस आपको लगेगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो तभी बीमार होते हैं। इसके साथ साथ एक और बात हम सुनते हैं अक्सर अपने घरों में, लेडीज़ यूजुअली ये बात करती हैं कि ये जो हमारा बेटा है या बेटी है, इसके अब दांत निकल रहे हैं तो इसलिए इनका पेट ख़राब है। ये भी एक मिथ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। दांत निकलने का और पेट के ख़राब होने का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके बच्चे का पेट अगर ख़राब होता है तो वो भी किसी इन्फेक्शन की वजह से ही ख़राब होता है। दांत निकलना या ना निकलना वो एक अलग प्रोसेस है, वो अपने एक टाइम पे होता है और बच्चों के दांत निकलते हैं। कुछ लोगों के निकलते हैं तो उनको मोशन लग जाते हैं, कुछ को नहीं लगते। लेकिन ऐसी साइंस के अंदर कोई रिसर्च नहीं है कि दांत निकलेंगे तो तभी पेट ख़राब होगा या मोशन होंगे। मोशन वगैरह होते हैं बच्चों को इस वजह से कि वो हर एक चीज़ उठाते हैं अपने मुंह के अंदर डालते हैं। कोई भी चीज़ उन्होंने उठाई बच्चों ने तो हर एक चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, तो वो पाक नहीं होती, जरासीम होते हैं उन पे, तो वो निगल लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो अपने बच्चों की साफ़ सफाई का ख्याल रखें तो उनका पेट का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये आज हमने छोटी मोटी बातें डिस्कस की। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए तो फिर आप सेहतमंद रहेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। ऐसी भी कोई साइंस के अंदर बात नहीं है। ज़्यादा पानी पीना कोई अच्छा नहीं है। अगर आपको प्यास है तो आप बिल्कुल पिएं, अगर प्यास नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही भरे पेट जो है ना, ऐसे आप ज़्यादा पानी ना पिएं। आपके गुर्दों पर उल्टा ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, उनको बार बार गुर्दों को फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो इसकी भी कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये भी हमने सुना है अक्सर लोगों से कि आप यानी कि पानी सुबह सवेरे नहार मुँह पिएँ तो ये ठीक नहीं है, आपका मैदा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई साइंस के अंदर कोई दलील नहीं है, भी एक मिथ्स हैं। अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप बिल्कुल पानी पिएँ, सुबह नहार मुँह हो या रात को हो, खाने के बाद भी हो, हत्ता कोई मसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद ना पिएँ, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह नहार मुँह पानी ना पिएँ तो इससे आपका मैदा नहीं चलेगा। तो ऐसी कोई जो है साइंस के अंदर रिसर्च नहीं है। जब भी आपको प्यास लगे पानी पिएं, प्यास नहीं है तो ना पिएं। सुबह नहार में अगर आपको प्यास लगी हुई है बिल्कुल पी लें। वैसे भी आपके सिस्टम को चलने के लिए पानी यानी कि चाहिए। मैदा आपका एक मशीन की तरह है, उसके अंदर आपने खाना वगैरह डाला, जो भी चीज़ें आपने खाई तो वो उसको जो है ना प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद अगर आप पानी पिएंगे तो वो और भी अच्छा है। पानी जो है उसकी जो क्या कहते हैं कि गाढ़ेपन को थोड़ा नरम कर देता है, तो आपका हाजमा अच्छा रहता है। तो खाने के बाद भी आप पानी पी सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हकीकत का पता चले कि मेडिकल क्या कहती है और आम लोग क्या कहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।